हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपार आईडी और यूडाइज में आधार से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आ रही है कि आप सबको पता है कि हमें आधार को वेरीफाई करना होता है अपार आईडी बनाने से पहले। और वेरीफाई करने के लिए हमें जो स्टूडेंट का डेटा आधार में है, डेमोग्राफिक डेटा यानी कि नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, वो तीनों मैच होने चाहिए। जो हमने यूडाइज में आधार डिटेल्स एंटर की हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, वो जब मैच होंगी तो हमारा आधार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इशू आ रहा है कि हमारे आधार में जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है वही सेम हमने अपने यूडाइस डिटेल्स में डाली है, लेकिन फिर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ कि अगर आपकी सारी डिटेल्स, तीनों डिटेल्स मैच हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका जो आधार है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको उस स्टूडेंट के आधार की फ़ोटो मंगवानी है। आप जब आधार की फ़ोटो मंगवाएँगे तो आप देखेंगे कि उस स्टूडेंट के आधार में उसका नेम नहीं होगा, ठीक है। ये 99% चांसेस होते हैं कि जब आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो उस स्टूडेंट का नेम जो है वो हमें आधार में नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं। विदिन 1 मंथ भी कभी-कभी आधार जनरेट कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें मदर का नेम होता है, बेबी ऑफ और मदर का नाम करके। जैसे मान लो किसी की मदर का नाम उषा है तो उसमें लिखा होगा बेबी ऑफ उषा, तो उसमें बच्चे का नाम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब पेरेंट्स ने हमें बताया कि भई ये बच्चे का आधार नंबर है, ये बच्चे का नाम है। तो हम सोचेंगे कि चलो हमने नाम भी मैच कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर ली, जेंडर भी मैच कर लिया और आधार नंबर भी हमने सही डाला है, लेकिन फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न, एक तो रीज़न यही होता है कि आधार कार्ड में बच्चे का नाम नहीं होगा, बेबी ऑफ उसकी मदर का नाम करके लिखा होगा, तो वो आधार कभी भी आपका वेरीफाई नहीं होगा। उस केस में आपको पेरेंट्स को बोलना है कि प्लीज़ अपडेट द आधार कार्ड, इसको आधार को अपडेट कराइए, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड है रीज़न जो होता है कि उसमें बच्चे का नेम भी आपको दिख जाएगा। जब आप फ़ोटो मंगवाएँगे तो आपको उसमें दिखेगा कि बच्चे का नेम भी है, जेंडर भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है और तीनों सही हैं, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से मैच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसमें आप नीचे देखोगे तो उसमें लिखा होगा फ्रंट पे ही कि ये जो आधार है ये सिर्फ़ 5 साल के लिए मान्य है। मीन्स वो आधार 5 इयर्स तक के लिए ही वैलिडेट है। उसके बाद आपको उस आधार की जो है वो आधार को अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे की बायोमेट्रिक डिटेल्स जो हैं वो दोबारा डालनी पड़ेंगी। उसकी जो हमारा आइरिस स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट होते हैं बच्चे के, वो पेरेंट्स को दोबारा देने पड़ेंगे। तो उस केस में भी आपको पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि ये जो आधार है ये 5 इयर्स तक ही वैलिड था, अब आप जाइए इसे अपडेट कराइए और फिर से बच्चे की जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो सब दोबारा दीजिए और ये अपडेट होके आ जाएगा और फिर वो आधार आपका सेम डिटेल्स के साथ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इश्यूज़ होते हैं, इनकी वजह से जो है आपका आधार सारी डिटेल्स मैच होने के बाद भी वैलिडेट नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता। तो आप सबकी काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी मेरे को कि मैम सारी डिटेल्स मैच होने के बाद भी आधार वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या अपार का कोई एरर है या यूडाइज़ में कोई एरर है या फिर आधार में क्या प्रॉब्लम है? हमने तो सारी डिटेल्स सही डाली हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो आधार है वो वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको पेरेंट्स को बोलना है इन केसेस में कि प्लीज़ अपडेट कराइए, ठीक है। कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि नहीं मैम बच्चे का तो नाम है, सारी डिटेल्स हैं, हमारे बच्चे की फ़ोटो भी इसमें सही है बिल्कुल, तो भी आपको बोलना है कि ये आपको अपडेट कराना है। कई बार 5 इयर्स वाला उसमें नीचे मेंशन भी नहीं होता कि 5 इयर्स के लिए वैलिड है, लेकिन फिर भी उसमें बच्चे की बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी पड़ती हैं, उसके बाद वो वैलिडेट हो जाता है, ठीक है। तो यही केसेस होते हैं, इसी रीज़न्स की वजह से जो है आपका आधार वेरीफाई नहीं होता है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and please press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. And if you are facing any issues in MIS, UDIS
and APAR ID and any other technical issues you are facing, then please let me know through comment. I will surely help you out because I love reading your comments and giving you solutions. So don't hesitate in writing. Write your doubts in comment. Thanks for watching till end. Thank you.